एवरीबॉडी, जैसा कि पिछले पार्ट 5 में है जो कर्ता कारक बता रहे थे, आज उसके आगे कर्म कारक के बारे में बता रहे हैं। कर्म कारक के विभक्तियों का हिंदी से संस्कृत करने में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहला नियम है कर्मणि द्वितीया। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कोई काम करने में उसको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, उसमें है जो द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति में जैसे बताए थे बालक शब्द के प्रथम में बताए बालका बालको बालका, द्वितीय में बताए थे बालकम बालको बालका। तो यहाँ माहलत रहेगा, एक वचन रहेगा तो द्विवचन रहेगा तो बालको होगा और त्रिवचन रहेगा तो यानी बहुवचन रहेगा तो बालका। देखिए रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश ये नेम हो गया तो विसर्ग जोड़ गए, यानी कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति लग गया। पुस्तक ये है जो कि अच्छी हो गया, पुस्तक पढ़ने में इंटरेस्ट है, यानी 13 में द्वितीय विभक्ति लगेगा एक वचन तो पुस्तकम हो जाएगा। पढ़ना के पठ और ता है के ती, क्या हो जाएगा पठती। उसी प्रकार से वह फल खाता है, वह के साथ फल हो गया जो हो गया कर्म कारक, तो फलम हो गया, खाना के होता है खाद, और ता है के खादती, क्या हो गया खादती। उसके बाद है दूसरा नियम अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीया। ये हमारे एग्जाम के व्यू से भी आई है, एग्जाम के व्यू से कह सके तो ये भी आई है मेरा। इस पर एक ट्रांसलेशन हमेशा अधिकतर बार रहता है, कह सके 100% में 80% चांस रहता है कि इससे है जो एक ट्रांसलेशन आपको मिलेगा। अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीय, दोनों ओर चारों ओर सब और इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जहां पर किसी चीज के दोनों ओर चारों ओर सभी ओर लगा हुआ रहे तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गांव के दोनों ओर वृक्ष है, क्या है गांव के दोनों ओर वृक्ष है, किसके दोनों ओर है गांव के, तो गांव में द्वितीय विभक्ति हो जाएगा तो ग्रामम होगा। एक गांव के है तो बालकम होता है तो ग्रामम हो जाएगा। दोनों ओर का अभिता, वृक्ष के वृक्ष नाम है वृक्षा। अब जहाँ दोनों ओर रहता है वहां पर हाय के मीनिंग संति होता है, क्या होता है संति। अन्यथा और भी कहीं पर है जो हाय का मीनिंग अस्थि होता है, क्या होता है अस्थि। लेकिन दोनों ओर लगे रहने के कारण है जो हाय का मीनिंग क्या हो जाएगा संति, क्या हो जाएगा संति। उसके बाद विद्यालय के चारों ओर बगीचा है, विद्यालयम, हाँ छूट गया विद्यालयम होगा क्योंकि इसको भी लगेगा द्वितीय विभक्ति। तो बालकम होता है विद्यालयम, परिता वाटिका, बगीचा के वाटिका, संति हाय के मीनिंग संति हो क्योंकि यहाँ पर चारों ओर, दोनों ओर चारों ओर जहां लगे रहे वहां पर हाय के मीनिंग अस्थि ना होकर के संति होता है। उसके बाद घर के सभी ओर वृक्ष है, घर के सभी ओर वृक्ष है। गृहम, घर के गृह होता है महालंजुटा, द्वितीय विभक्ति एक वचन से, के सभी ओर के सर्वता हो गया, वृक्ष के वृक्षा हो गया, और यहाँ पर देखिए हाय का मीनिंग अस्थि है, क्या है अस्थि है। तो किसके अनुसार अस्थि हो गया हाय के मीनिंग, क्योंकि यहाँ पर दोनों ओर चारों ओर ना होकर के सभी ओर है, क्या है सभी। तीसरा टॉपिक है प्रतिनिधि निक्सा अंतरे अंतरेण यावदीन, यानी है तीसरा पॉइंट जो बता रहे थे कर्म कारक का तीसरा पॉइंट है जिसमें है प्रतिनिधि निक्सा अंतरे अंतरान यावदीन। इसका मतलब प्रति का मतलब होता है और, अनु मतलब पीछे, धिक मतलब धिक्कार, निक्सा मतलब निकट, अंतरा मतलब बीच में, अंतरिण मतलब बिना, बिना या के बिना दोनों हो सकता है, बिना या फिर के बिना दोनों होता है। यावत मतलब यादि तक, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होता है। यानी ये सब जो भी सेंटेंस में लगा हुआ रहता है उसको में जो भी सेंटेंस लगा रहता है उसमें द्वितीय विभक्ति होता है। जैसे घर के निकट नदी है, किसके निकट नदी है घर के निकट, तो घर के होता है गृह, घर के होता है गृह, घर के होता है गृह। और बालक शब्द का द्वितीय विभक्ति देखते हैं तो बालकम बालको बालका होता है, तो यहाँ पर गृह एक है तो गृहम हो जाएगा, के निकट के निक्सा, नदी के नगा, और है के हो जाएगा अस्थि। उसी प्रकार से चौथा नियम है काल धनु रत्यंत संयोगे द्वितीया, काल धनु रत्यंत संयोगे द्वितीया। इसका मतलब होता है काल या और मार्गवाचिक शब्दों के में यदि क्रिया का अतिशय लगाव या व्याप्ति हो। काल मतलब समय, काल मतलब क्या होता है समय,
और मार्गवाची शब्दों में, मार्गवाची मतलब हो गया रास्ता हो गया। यदि क्रिया का अतिशय लगाव यानी उसके लगाव या उसके बारे में बताया जाता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे एक कोस नदी टेढ़ी है, एक कोस नदी टेढ़ी है, इसमें देखिए क्या चीज का है, मार्ग का है, शो कर रहा है, मार्ग को यानी है रास्ता को शो कर रहा है। एक कोस का होता है क्रॉस, और इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन लगेगा तो क्रोसम हो जाएगा, क्योंकि एक कोस है और ज्यादा रहता तो चेंज होता। अब नदी का नग हो गया और टेढ़ी के कुटिला है के हो गया अस्थि। उसी प्रकार से है एक मास से व्याकरण पढ़ रहा हूँ या पढ़ता हूँ, तो इसका हो जाएगा मास के होता है, एक माह के होता है मास, और मास में माहलन रहेगा तो मासम हो जाएगा। व्याकरण है तो व्याकरण में व्याकरणम हो जाएगा, और पढ़ता के या पढ़त, पढ़ना और पढ़ता दोनों में डिफरेंस है। पढ़ना हो गया जिसका पठ होता है, और पढ़ता है इसका हो जाएगा पठत। देखिए पांचवा है क्रिया विशेषण द्वितीय। क्रिया विशेषण शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया के जो विशेषता बताता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उसमें कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। जैसे वह मधुर गाती है, गाना को विशेषता को बता रहा है कि नहीं, वह कैसी गाती है? मधुर गाती है। वह क्या हम लोग जानते मीनिंग? सा, क्या? सा। अब मधुर क्या हो गया? मधुर। अब देखिए इसमें द्वितीय विभक्ति लगा तो मधुरम हो जाएगा। और गाती है, गाना क्या होता है? गाना क्या हो जाएगा आपको? गाय। गाना क्या हो जाएगा? गाय। और ती है लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? गायती। क्या हो जाएगा? गायती। उसी प्रकार से बादल धीरे धीरे गरजता है। क्या होता है? बादल धीरे धीरे गरजता है। तो बादल को क्या कहते हैं? मेघ। बादल को क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं। अब मेघ कहते हैं तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा तो क्या हो जाएगा? मेघम। मेघम मंदम, धीरे को होता है मंदम। मंदम मंदम इसका होता है गर्ज। क्या होता है? गर्ज। तो बादल एक बादल के नहीं ना कहा है, बहुत सारे, तो हो जाएगा गर्जंती। तीतांती होता है गर्जंती। आगे देखिए गंगा के दोनों ओर वृक्ष है। आप मिला जुला बता रहे हैं। गंगा के दोनों ओर वृक्ष है। गंगा के दोनों ओर वृक्ष है। अब देखिए गंगा अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीय बताए थे। तो अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीय बताए थे। उसमें क्या थी? जिसके होता है उसमें द्वितीय विभक्ति। तो गंगा है तो गंगा के क्या द्वितीय? गंगाम हो जाएगा। दोनों ओर के क्या होता है? अभिता वृक्षा। अब है यहाँ पर दोनों है तो क्या हो जाएगा? अस्थि ना होकर के संति होगा। क्या होगा? संति। अब देखिए वह मीठा बोलता है। वह मीठा बोलता है। हम क्रिया का भी सब इसमें बता रहा है तो वह कैसा हो जाएगा? और मीठा के क्या होता है? मीठा को क्या कर सकते हैं? मधुर। मीठा को मधुर कर सकते हैं तो क्या हो गया? वह मीठा बोलता है यानी मधुर बोलता है, मधुर हो जाएगा। तो मधुरम हो जाएगा यहाँ पर, द्वितीय विभक्ति लग जाता। और बोलता के वध होता है, बोलना के, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वधती। अब गांव के निकट नदी है के निक्सा अंतरेन बताए हैं पिछला नियम, तो इसके अनुसार ग्रामम निक्सा नघा अस्ति। सॉरी विसर्ग छूट गया। बालक घर जाता है, ये तो सिंपल वाला है। बालक एक बालक है तो बालका। घर के होता है गृहम क्योंकि ऑब्जेक्ट है। जाना क्या होता है? गच। अब ता है तो गचती हो जाएगा। अब है देखिए गांव के दोनों ओर पहाड़ है। गांव के हो जाएगा ग्रामम, दोनों ओर के अभिता
पहाड़ के पर्वत होता है, पहाड़ के क्या होता है, पर्वत होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक पर्वत की नहीं बात किया है तो पर्वता पहाड़ है के अस्थि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्थि। अब देखिए कर्म कारक द्वितीय विभक्ति आपका समाप्त हो गया। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के रिलेटेड जितना भी नियम था जिसके अनुसार ट्रांसलेशन पूछता है उसके बारे में हम बता दिए। अब है रह गया आपको होमवर्क बनाना। तो बताएं कि संस्कृत सहचर का बुक से आप बनाइए या फिर गेस से बनाइए, जो इसके नियम के रिलेटेड है वह अपना है जो गेस किताब हो गया उससे खोज के बनाइए। और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए मैं अपने क्लास को है यानी समाप्त करता हूं।